हेलो फ्रेंड्स, द आईटीआई ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के अगले पार्ट्स के वीडियो में बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 150 तक देख चुके थे। अब आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। 151 पर है, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। तो जो हमारी छेनी की धार होती है उस पर क्राउनिंग क्यों की जाती है, ताकि हम कोनों की खुदाई को रोक सकें, कोनों की खुदाई से बच सकें। क्या होती है इसकी मेन, इसका पर्पज होता है कोनों की खुदाई से बचना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं 152 पर। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। तो इसका उत्तर होगा क्लियरेंस एंगल को बढ़ाने के बाद जो हम धातु को काटते हैं तो उस प्रक्रिया में हम वर्क सरफेस से रगड़ने से रोक सकते हैं। क्या करके? क्लियरेंस एंगल को बढ़ा करके। 153 पर आते हैं। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या एक इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो जो धातु के गुण होता है या प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी टफनेस। क्या होती है? उसकी टफनेस होती है। 154 पर आते हैं। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो इसका उत्तर होगा एनविल। एनविल जो होता है वह जो है एक मेजरिंग फेस है और बाहरी माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट रहता है। 155 पर आते हैं। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। तो जो ये हमारा माइक्रोमीटर दिख रहा है ये डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या है? ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। 151 पर आते हैं। 156 पर आते हैं। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो जो हमारी मशीन होती है उसके स्पिंडल पर हम लोग ड्रिल चक को आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 157 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन में कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। तो हमारी जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें हम लोग स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? रेडियल ड्रिलिंग मशीन में। 158 पर आते हैं। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो जो हमारी PSW थ्रेड होती है उसको हम लोग राउंड करते हैं, उसके क्रेस्ट और रूट को। 159 में इस टैप रेंच का क्या नाम है। तो यह कौन सी टैप रेंच है? यह हमारी सॉलिड टाइप टैप रेंच है। 160 पर आते हैं। टैप ड्रिल के साइज की गणना करने का क्या सूत्र है। तो जो टैप ड्रिल का साइज होता है उसकी गणना करने के लिए मेजर डाया माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू डेप्थ, मतलब 2 इंटू गहराई। 161 पर आते हैं। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक खिंचना और आवाज करने का कारण बनती है। तो इसका सही उत्तर होगा बहुत धीमी गति से फीड दर। क्या है? बहुत धीमी गति से फीड दर है होता है। इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो यहाँ पर इसकी रीडिंग 1.459 इंच है। क्या है? 1.459 इंच है। 163 पर आते हैं। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट का जो स्क्वायर हेड होता है उसका काम होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित, मतलब मार्किंग के लिए और मेजरमेंट चेक करने के लिए यूज होता है। इसके बाद आते हैं एंगल प्लेट में रिप्स को प्रदान किया जाता है। तो एंगल प्लेट में हमारा रिप्स इसलिए प्रदान किया जाता है जिससे हमारा जो विकृति हो उसे हम उसको रोक सके, प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोक सके। और इसके बाद आते हैं 164 पर। इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। तो ये कौन सा वी ब्लॉक है? ये हमारा जो वी ब्लॉक है डबल लेवल सिंगल ग्रुप है। कौन सा है? डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है। तो जो स्टील में 1.7% तक जो कार्बन की कंटेंट होती है वो फोर्ज हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
सीट मेटल मॉड्यूल 3 पर आ गए। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन होता है वो हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, इसलिए उसके लिए हवा ड्राई एयर जेट का प्रयोग किया जाता है। 168 पर आते हैं। रेडियो लिंक मशीन में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है, इसका नाम बताइए। तो जो इसमें दिख रहा है यह इसका स्पिंडल हेड है। क्या है? स्पिंडल हेड है। 169 पर क्वेश्चन है, एसएस ड्रिल हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए आरपीएम का चयन करें। तो इसका उत्तर होगा 400। क्या होगा? 400 होगा। इसको आप लोग बुक से फार्मूले से कर सकते हैं। 170 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कह रहा है? छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जब छेद में रिवेट डाला जाता है उसके बाद अगर प्लेटों को निकट लाना है तो उसके लिए रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है? तो हमारी जो बेंट स्निप्स होती हैं उसका मेनली उपयोग होता है सर्कुलर कट के लिए होता है। सर्कुलर कोई भी आकृति काटने हो उसके लिए बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। लीवर शियर किस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो लीवर शियर का कौन सा भाग चिन्हित है? लोअर ब्लेड चिन्हित है, निचला ब्लेड चिन्हित है। 173 पर आते हैं। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो यह कौन सा सीट मेटल ऑपरेशन है जो यहाँ पर दिया गया है? ये हमारा ग्रूविंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रूविंग हो रहा है। इसके बाद 174 पर आते हैं। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। जिंक कोटेड जो आयरन होता है उसको गैल्वेनाइज्ड आयरन बोला जाता है तथा जस्ता चढ़ा हुआ लोहा आयरन। 175 पर आते हैं। 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई और 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाली स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। तो इसका उत्तर भी दिया गया है 31.4 किलोग्राम होगा। इसको भी आप लोग बुक से देख सकते हैं कैसे गणना की जाती है। इसके बाद दिया गया है 176 नंबर क्वेश्चन, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? तो जंग और घर्षण के लिए हमारी जो धातु होती है एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी होती है। 177 पर देखते हैं। नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का क्या सूत्र है? तो इसका जो फार्मूला होता है √3a होता है। क्या होता है? √3a। 178 पर आते हैं। शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? जो हमारा शीट मेटल वर्क होता है उसमें स्टेक का मेनली उपयोग होता है सपोर्टिंग पीस के रूप में। क्या होता है? सपोर्टिंग पीस के रूप में होता है। 179 पर आते हैं। शोल्डर की सामग्री क्या है? जो हमारा मटेरियल होता है शोल्डर का उसकी सामग्री क्या होती है? उसकी सामग्री होती है प्योर मेटल या मिश्र धातु या अलॉय। क्या होती है? अलॉय या प्योर मेटल होता है। 180 पर आते हैं। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का। 181 पर आते हैं। ग्रूवर का क्या उद्देश्य है? तो जो ग्रूवर होता है उसका मेन उद्देश्य होता है क्लोज एंड लॉकिंग ऑफ सीम। सीम को क्लोज और लॉक करना होता है उसका उद्देश्य। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो जो रिवेट होता है हमारा उसकी सामग्री होती है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को यूज किया जाता है रिवेट के निर्माण के लिए। एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो जो रिवेट दिया गया है इसमें जो चिन्हित भाग है यह कौन सा भाग है? ये उस रिवेट की बॉडी है। क्या है? बॉडी है। 184 पर आते हैं। पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा टिनिंग। क्या होगा? टिनिंग होगा, जिसमें पिघले हुए शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने के लिए इस विधि का ऑपरेशन को प्रयोग किया जाता है, टिनिंग को प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 185 पर आते हैं। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो जो भारी संरचनात्मक कार्य होता है उसमें पैन हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। 186 पर आते हैं। स्नैप हेड रिवेट को सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? तो जो स्नैप हेड रिवेट होता है उसको टूल
उसको सपोर्ट करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको डॉली कहते हैं। 187 पर आते हैं, दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। यहाँ कौन सा रिवेटिंग दोष दिख रहा है? तो यहाँ पर है जो रिवेट हेड जो है नॉट सेंटर्ड विद द शैंक है। क्या है? रिवेट का सिरा शैंक के साथ केंद्रित नहीं है। इसके बाद आते हैं 188 पर, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का सर्किल या चाप लगाने के लिए बनाने के लिए किया जाता है? तो शीट मेटल में जो होता है ट्रेमल का उपयोग किया जाता है बड़े व्यास के चाप के लिए, सर्किल के लिए। 189 पर आते हैं, शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाते हैं? तो जब हम लोग शेयरिंग करते हैं उस समय अत्यधिक क्लियरेंस के कारण ऐसा होता है, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। भाग एक्स का नाम क्या है? तो यहाँ जो भाग एक्स दिया गया है, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है क्लैंप है। क्या है? क्लैंप है। 191 पर आते हैं, शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? तो जो शीट मेटल का कार्य होता है उसमें ग्रोवर का उपयोग सीम को क्लोज करना होता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। 192 में लिखा है, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का जो है उपयोग किया जाता है? तो हल्की असेंबली कार्य में हम लोग कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। 193 पर आते हैं, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए रिवेट स्नैप का यूज किया जाता है। 194 पर आते हैं, शीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है? तो जो शीट मेटल का वर्क होता है इसमें ये जो नोच दी गई है स्क्वायर नोच दी गई। कौन सी नोच दी गई? स्क्वायर नोच दी गई। 195 पर आते हैं, पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग करते हैं? तो जो हमारी पैनल बीटिंग होती है उसको हॉलो करने के लिए हम लोग बॉसिंग मैलेट का प्रयोग करते हैं, बॉसिंग मैलेट का। 196 पर आते हैं, इस रिवेटिंग में क्या दोष है? तो इस रिवेटिंग में आप लोग को दिख रहा होगा कि प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। क्या है? प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? विच स्टेक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्किल बेवेड अलोंग वन साइड? तो यहाँ पर जो यूज होता है वो हाफ मून स्टेक होता है। कौन सा होता है? हाफ मून स्टेक होता है। शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? तो जो शीट मेटल में वर्क होता है उसमें जो ये टूल दिया गया है, यह टूल हमारा जो है राउंड बॉटम स्टेक है। क्या है? राउंड बॉटम स्टेक है। 199 पर आते हैं, शीट मेटल में इस जॉइंट का क्या नाम है? तो जो शीट मेटल होता है उसमें इस जॉइंट को डबल ग्रुप्ड जॉइंट कहते हैं, डबल ग्रुप्ड जॉइंट कहते हैं। एंड जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर का पढ़ रहे हैं, स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? तो जो हमारी स्निप होती है वो अधिकतम 1.2 मिलीमीटर की मोटाई की शीट को ही काट सकती है। सो बाकी कल क्वेश्चंस हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।